हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बंग महिला कौन थी। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से लिखती थी, और उन्होंने दुलाई वाली एक कहानी लिखी जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो आइए पढ़ते हैं राजेंद्र बाला घोष का परिचय और दुलाई वाली कहानी का संक्षिप्त परिचय। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हिंदी कहानी लेखन की विचारधारा संपन्न महिला थी। वो आधुनिक हिंदी नवजागरण की पहली महिला कहानीकार थी। बंग महिला ने हिंदी कहानियों के लिए नया वस्तु विधान किया और भाषा को विभिन्न प्रकार की प्राण सत्ता के साथ प्रतिस्थापित किया। उनका जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ था। 1951 में उनका देहावसान हो गया था। वो मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं थी, लेकिन हिंदी से उनका अनन्य अनुराग था। बांग्ला में वो प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। उनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है, जो 1960 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी अन्य कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, कुंभ में छोटी बहू, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई, डालिया 1909 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला नाम से हिंदी में लिखती थी। भारत में अपने लेखों से फेमिनिज्म अर्थात नारीवादी आंदोलन की शुरुआत करने वाली बंग महिला ने अपनी कहानियों एवं लेखन से प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यकारों को आधारशिला प्रदान की। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के लेखक के रूप में जिन कहानीकारों की गणना की जाती है, बंग महिला उनमें से एक है। बंग महिला का नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष है। वैसे श्री विजय प्रसाद झारी द्वारा संपादित इंदुमती व हिंदी की अन्य पहली कहानी शीर्षक कथा संग्रह में इनका नाम राज बाला घोष छपा है और रचना का प्रकाशन काल सन 1960 दिया गया है। कुछ अन्य में इस कहानी को सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने का उल्लेख किया गया है। जो भी हो, बंगाल में जन्मी राजेंद्र बाला का लगभग सारा जीवन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आकर आपने हिंदी में लिखना शुरू किया। दुलाई वाली आपकी सर्वप्रथम रचना है। इतना ही नहीं, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार होने का भी गौरव प्राप्त है। भारतीय समाज और हिंदी साहित्य के लिए भी ये कम गौरव की बात नहीं है कि उसकी प्रथम महिला कहानीकार को अपना नारीत्व छुपाकर तथा पुरुषों के छद्म नाम से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसा कि अंग्रेजी साहित्य में मैरी एन इवांस को जॉर्ज इलियट आदि का छद्म में नाम ग्रहण कर लिखना पड़ा। साथ ही बंग महिला का नाम और हिंदी भाषा प्रथम महिला कहानीकार के रूप में भी अग्रगण्य है। दुलाई वाली किसी महिला को लेकर महिला समस्या पर लिखी कहानी है। तकनीकी दृष्टि से भी ये तत्कालीन कहानियों में सबसे अग्रणीय है। इसीलिए बंग महिला का नाम हिंदी कथा साहित्य के प्रारंभिक रचनाकारों में प्रमुख है। आगे चलकर आपकी कहानियों का एक संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। दुलाई वाली का संक्षिप्त परिचय। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की प्रथम हिंदी कहानी है। ये किसी महिला को लेकर महिला समस्या पर लिखी गई है। कथानक की दृष्टि से दुलाई वाली कौतूहलवर्धक, हास्यपूर्ण, उपदेशपूर्ण कहानी है, जो विशुद्ध मनोरंजन करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, बल्कि उसके द्वारा तदयुगीन परिस्थितियों, नारी की स्थिति और उससे संबंधित समस्याओं को उठाया गया है। इस कहानी में अशिक्षा, पर्दा प्रथा तथा उससे जुड़ी अन्य प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का चित्रण हुआ है। नवल किशोर नामक हसौड़ युवक अपनी पत्नी के साथ हावड़ा से इलाहाबाद यात्रा करने वाला है। वो अपने मित्र बंसीधर को ये सूचना बनारस भेजता है। वो वहाँ अपनी ससुराल में पत्नी को विदा कराने गया है। नवल किशोर का ये रेल यात्रा कार्यक्रम जानकर बंसीधर भी इस रेल से मुगल सराय से इलाहाबाद तक अपने मित्र के साथ यात्रा करना चाहता है। इसलिए वो कार्यक्रम बदलकर तत्काल बनारस से निकल पड़ता है। परंतु बंसीधर की पत्नी नवल के हसौड़ स्वभाव के कारण उसके साथ यात्रा नहीं करना चाहती। फिर भी बंसीधर जिद करके उसे तांगे से स्टेशन ले आते हैं। रेल के आने पर नवल नहीं मिलता। बंसीधर पत्नी के साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसी डिब्बे में घूंघट लगाए एक स्त्री अपने पति के न चढ़ पाने के कारण चिंतित थी। बंसीधर उसे इलाहाबाद में पति से मिलने का आश्वासन देते हैं। उसी डिब्बे में फारसी सेठ की दुलाई ओढ़कर
एक स्त्री बैठी थी जो बार बार दुलाई से मुंह निकालकर झांकती और फिर अपना मुंह ढक लेती थी। दुलाई एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जो शॉल की तरह ओढ़ा जाता है। नई नवेली दुल्हन जो होती थी उसे वो कपड़ा सफ़ेद रंग का ओढ़ना पड़ता था, जिसे शॉल कहा जाता था। उसे ही दुलाई कहते हैं। बंसीधर को उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगा। इलाहाबाद आने पर बंसीधर ने प्लेटफॉर्म पर उसे बहुत ढूंढा पर पता नहीं चला। वो निराश होकर डब्बे में आए तो वहाँ कोई नहीं था, केवल दुलाई वाली स्त्री बैठी थी। बंसीधर ने उससे पूछा कि यहाँ और स्त्रियाँ बैठी थीं, उनको तुमने कहाँ भगा दिया? इतने में दुलाई से मुंह निकालकर खिलखिला कर हंस पड़ा। जिसे बंसीधर उक्त स्त्री समझ रहे थे वो उनका मित्र नवल निकला, क्योंकि नवल जो मित्र था उसने दुलाई ओढ़ ली थी और दुलाई वाली स्त्री बनकर बैठ गया था।